नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रोविंग मंत्रा में। और जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोगों की हिंदी की क्लास चल रही थी और हिंदी की क्लास में हम लोगों ने स्वर संधि पढ़ी थी अभी। और स्वर संधि में हमारी 3 संधियां हो चुकी थी। कौन कौन सी हुई थी? तो हमने सबसे पहली स्वर संधि में जो हमारे पांच प्रकार होते हैं उनमें से पहले पढ़ी थी हमने दीर्घ स्वर संधि, फिर इसके बाद गुण स्वर संधि, फिर इसके बाद हमने पढ़ी थी वृद्धि स्वर संधि। अब आज का जो हमारा अगला प्रकार है स्वर संधि का, वह है यण स्वर संधि। ठीक है, तो उन सभी संधियों को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था और उसमें पॉसिबिलिटी भी बताई थी किस तरह से आएगी और पहला स्टेप क्या रहेगा। ठीक है, और दूसरा स्टेप क्या रहेगा, उससे जो शब्द बनेगा वो कैसा बनेगा, ये सभी चीज़ें मैंने आपको पूरा बताया था और आप उसको पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं किस तरह से मैंने आप लोगों को वो चीज़ें बताई थी। ठीक है, तो आज यहाँ पे स्टार्ट करते हैं यण स्वर संधि। यण स्वर संधि में क्या होता है कि पहले तो इसमें जो शब्द जो अपन को वर्ण याद देखने पड़ेंगे, उनमें या व और त्र का पहचान रहेगी। अब वो कैसे रहेगी ये देखते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जब कोई भी संधि विच्छेद होगा तो जो पहला वर्ण होगा, पहला शब्द होगा विच्छेद का, उसमें या तो छोटी या बड़ी आएगी, या तो छोटा ऊ या बड़ा ऊ आएगा, और या ऋषि का आएगा। ठीक है, इनसे अगर कोई भी शब्द जुड़ेगा, ठीक है, इनमें अगर कोई भी शब्द जुड़ेगा तो कौन सा जुड़ सकता है? इसमें ये कुछ नहीं है कि कोई भी जुड़ सकता है। यहाँ पे देखिए, कोई भी भिन्न स्वर जुड़ सकता है। ठीक है, कोई भी। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा जुड़ सकता है, कोई भी जुड़ सकता है। अब इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, आपको अगर इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो वैसे तो इसमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। आप तो केवल उन वर्णों को याद कर लीजिए, जैसे या व त्र है, तो इनसे आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमें और क्या क्या देखना है। ठीक है, तो अब देखते हैं। यहाँ पे पहचान मैंने बता दिया आपको, पॉसिबिलिटी बता दी। अब यहाँ पे देखिए अत्यंत, अत्यंत में या आ रहा है। देखिए, ठीक है, देखिए इसमें इसका विग्रह करते हैं तो विग्रह में अति, अति देखिए, और अंत। अति में छोटी ई आ रही हो, यहाँ पे छोटा आ रहा है। अब दोनों को जोड़ के क्या बन रहा है? अत्यंत। तो या आ रहा है बीच में। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि या व त्र मैंने बताया है, या व और त्र। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं यण स्वर संधि। अब यहाँ पे दो इति धन आदि इत्यादि। अब इति धन या आदि में आपने देखा इति में छोटी ई आ गई। ठीक है, और बड़ा आ गया। विग्रह के जो पश्चात वाला विग्रह है उसमें क्या आ गया? उसमें बड़ा आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे छोटी ई आई है, तो यहाँ पे क्या हो गया? इत्यादि हो गया। तो इत्यादि से आपको पता चल गया कि यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे और देख लेते हैं। न्यूटन, न्यूटन या आ रहा है, ई और ऊ, ई और ऊ मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ई और ऊ मिल रहे हैं, तो यहाँ ई और ऊ मिलने पे क्या बन रहा है? या बन रहा है। ठीक है, अब देव, देव्यार्पण, देव्यार्पण में क्या है? देवी, तो यहाँ पे वी में ई आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो देवी लिखा है, देवी में ई आ जाएगी। ठीक है, तो देवी धन अर्पण बराबर देवर्पण, या आ गया। ठीक है, सुधनागत, स्वागत, व आ गया। या व त्र, 3 अपने वर्ण हैं, या व और त्र। ठीक है, या व और त्र से अपन को पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है स्वच्छ, स्वच्छ में सुधन अच्छ, ऊ और आ यहाँ पे मिले तो क्या बन गया? वा। ठीक है, धात्विक, धातु, ऊ और यहाँ पे ई। ठीक है, यहाँ पे ऊ भी आएगा, छोटी ई आएगी,
आएगा, बड़ा आएगा, मतलब ये सब चीज़ें मैंने अभी आपको बता दी हैं। तो धात्विक, तो धात्विक में व आ गया, ठीक है। अन्वेषण, अन्वेषण में व आ गया, उ और ए मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें पता चल गई। अब देखिए त्रा का देख लीजिए, त्रा में कौन कौन सी चीज़ें हैं। पित्राज्ञा, पितृधन आज्ञा बराबर प्रत्याज्ञा, और यहाँ ऋषि का आया और यहाँ बड़ा आ गया, तो क्या बन गया, त्रा बन गया। तो पित्राज्ञा हो गया, पितृधन आज्ञा, ठीक है। मात्रानंद, मात्रानंद में क्या है, मात्रा धनानंद बराबर मात्रा, यहाँ रियो बड़ा आ गया तो यहाँ त्रा बन गया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया हो गया कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। अब यहाँ पे अपनी जो आ जाती है आयादी संधि, आयादी संधि 5वां प्रकार है। आयादी संधि को समझिए, इसकी पहचान है ए ओ औ। अब यहाँ पे ए अगर आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ बहुत दिमाग की चीज़ है और इससे क्वेश्चन भी अच्छे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप समझिए कि ए अगर आएगा तो वहाँ आय आ जाएगा, ठीक है। ए आएगा तो आय आएगा, ओ आएगा तो आओ आएगा, और औ आएगा तो आओ आएगा। अब यहाँ की पूरी जो आयादी स्वर संधि की फुल डेफिनेशन है मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पे समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ए अगर आया, ए डी का, तो अय आ जाएगा, ए आया तो आय आएगा, ओ आया तो औ आएगा, औ आया तो आओ आएगा। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको उदाहरण से समझा देता हूँ। मैंने देखिए लिखा कुछ नहीं है, क्योंकि लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल समझने की है। और मेरे ये जो वीडियो हैं ये केवल और केवल आपको समझाने के लिए हैं। मैंने 2-2, 3-3 किताबों से, नोट्स से, सब जगह से संग्रहित करके आप लोगों को ये समझाने की कोशिश की है। इसमें आप समझ लेंगे तो आप कोई भी बुक लगा लेना, आप कोई भी नोट्स उठा लेना, अगर इस तरह से कहीं समझाया हो तो आप बताइएगा, और आपको दूसरी बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल एक बार आप अच्छे से समझ बस लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको ये ए की पहचान बता देते हैं। चयन लिखा है जैसे, ठीक है। तो चे धन अन, चे धन चे, चा धन अन, चयन। अय आ रहा है, देखिए बोलिए आप, चयन, चय चय आ रहा है, या आ रहा है, चयन चयन, आय आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ ए पे आ जाते हैं, आय आता है इसमें। गायक, देखिए विच्छेद किया तो गय धन अक बराबर गायक, गाय, गय धन अक बराबर गायक, गायक बोलेंगे तो आय आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपके मुंह में, आपके मुंह से निकल रहा है आय, पर आप देखिएंगे लिखेंगे जब तो गायक लिखेगा, पर आय की अपनी ध्वनि आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे पवन है, पो धन अन बराबर पवन, औ की आपके ध्वनि आ रही है अंदर से, पर वहाँ पे जो हम लिख रहे हैं वो पवन लिख रहे हैं, पवन, औ की आवाज़ अंदर से आ रही है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, औ में आओ आएगा, तो धावक, धौ धन आवक, और धावक बड़ा आ और वाह आपके बोलने में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया आयादी संधि में। देखिए और एक चीज़ बता दूं, जैसे अभी यण स्वर संधि हमने पढ़ी तो यण से आप लिंक लगा लीजिए कि या व त्रा, इसका याद कर लीजिए। और आप जब आयादी संधि पढ़ेंगे तो आयादी संधि में आए, आओ, अब, आओ, ये चारों चीज़ों को आप देख लेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, नयन, ने धन अयन, ने धन अन बराबर नयन हो गए, नायिका, ने धन इका, ने धन इका, नायिका, नाई, आय आ रहा है, ठीक है। भवन, भो धन अन, भो धन अन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सभी संधि उसी की हैं। अब इसके बाद आ जाती है हमारी आयादी, सॉरी यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ी थी अभी, यण स्वर संधि, ठीक है। यण स्वर संधि के बाद अपनी हो गई आयादी, आयादी के बाद अपनी आ जाएगी
विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि मैंने आपको बताया था कि इनमें ज़्यादा आपको सोचने समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, विसर्ग संधि और वो विसर्ग और व्यंजन में, ठीक है, ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे विसर्ग में सबसे पहली चीज़ तो देखिए, बेसिक सब लोग जानते हैं, कोई शब्द के पीछे विसर्ग लगा हो तो वहाँ पे विसर्ग संधि हो जाती है, ठीक है। पर उससे बस नहीं, हम और भी चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है कि विसर्ग संधि में एक तो सबसे मेन चीज़ हो जाएगी विसर्ग। इसमें रकाल लगी होगी, आधा शक्कर वाला सा होगा, आधा सीटी वाला होगा, आधा षटकोण वाला ओ होगा। और उसके बाद अगर विसर्ग लगा हुआ है, देखिए मैंने डायग्राम बना दिया है आपके लिए, यहाँ पे इस डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या बनाया डायग्राम, देखिए ये बनाया, ये रकाल हो गई, ये आधा सीटी वाला सा हो गया, ये षटकोण वाला हो गया, शक्कर वाला हो गया, ओ हो गया। इनके बाद अगर क्या आता है इनके बाद आता है अगर विसर्ग, तो विसर्ग आएगा तो आपको समझ जाना है कि वहाँ पे विसर्ग संधि होगी, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इसके उदाहरण। दुर्ग, दुह धन गा बराबर दुर्ग, ठीक है। निर्गुण, निह धन गुण, ठीक है, यहाँ पे रकाल आ रही है, ठीक है। और निश्चल, निह धन छल बराबर निश्चल, आधा शक्कर वाला सा आ गया, ठीक है। यहाँ पे आधा षटकोण वाला, निष्काम, निह धन काम बराबर निष्काम हो गया, ठीक है। आधा षटकोण वाला सा फिर से आ गया, निष्फल, निह धन फल। यशोगान, यशोगान में यशः धन गान बराबर यशोगान हो गया, ठीक है। तमोगुण, तमः धन गुण बराबर तमोगुण हो गया, ठीक है। वयोवृद्धि, वया धन वृद्धि, सरोज सर धन चा बराबर सरोज। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया कि हम लोग की ट्रिक क्या है, ठीक है। ये ट्रिक को आप ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए, यदि विसर्ग के बाद रावण आता है, रावण आता है तो विसर्ग का लोप होकर हस् स्वर में बदल जाता है। हास्य स्वर से बदलकर क्या हो जाता है, हास्य स्वर से बदलकर ये हो जाता है दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाता है। आप समझ गए, हास्य स्वर को दीर्घ स्वर क्या कहलाते थे, छोटा का बड़ा होता था, छोटी की बड़ी हो जाती, छोटा ऊ का बड़ा ऊ हो जाता था। तो यहाँ पे हास्य स्वर से दीर्घ स्वर की ओर हो जाएगा, तो छोटी और छोटा ऊ का हो जाएगा बड़ी और बड़ा ऊ। तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। देख लीजिए उदाहरण कि नीरव, नीरव निह धन रव बराबर नीरव, तो नीरव बड़ी ई आ गई ना, बड़ी ई आ गई, जो मैंने आपको अभी बताया कि हास्य स्वर से दीर्घ स्वर हो जाएगा। अब यहाँ पे विच्छेद में हास्य स्वर रहेगा और जब वो उसका पूरा शब्द बनेगा तो वहाँ पे दीर्घ स्वर हो जाएगा। देखिए निरोग, निधन रोग, दुराज, दुधन राज बराबर दुराज, ठीक है। तो आपको यहाँ से पता चल गया। रूल 3 में देखिए मैंने रूल आपको बता दिए, पहला बताया था रूल, उसमें आधा सा शक्कर का, सा सरौते का, सा षटकोण का ओ, उसके बाद अगर विसर्ग आता है तो वहाँ पे विसर्ग संधि हो जाती है। दूसरा रूल बता दिया, हास्य स्वर से दीर्घ स्वर में परिवर्तन हो जाता है। तीसरा रूल है उसमें, यदि विसर्ग के पूर्व आ वर्ण हो तो विसर्ग के बाद ई या ए वर्ण हो तो मेल के दौरान विसर्ग का लोप हो जाता है। आप यहाँ पे समझ जाइए। अतएव, अतः धन एव बराबर अतएव हो जाएगा, ठीक है। इच्छा शक्ति है, यश इच्छा, यशः धन इच्छा बराबर यश इच्छा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए चौथा रूल। देखिए विसर्ग के पूरे रूल बताए इतने आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे, ना कहीं कोई नोट्स में बताएगा, जो मैंने ढूंढ ढांड के सब जगह से आपको बता दिया। अब यहाँ पे देखिए चौथा रूल है, यदि विसर्ग के पूर्व और बाद में दोनों ही जगह आ स्वर हो तो पहले वाला आ स्वर ओ में परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या है कि यहाँ पे यदि विसर्ग के पूर्व और बाद में दोनों ही जगह आ स्वर आ रहा है तो पहले वाला आ स्वर ओ हो जाता, परिवर्तित हो जाता, तथा बाद वाला इसमें प्लुत स्वर मैंने बताया था, आप रामायण में देखेंगे तो सब जगह ऐसा आपको मिलेगा, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए मनोड मिलासित मनः धन अभिलाषित बराबर मनोड अभिलाष डा, ये जो डा पढ़ रहे हैं ये आ है, ठीक है। मनो अभिलाषित लिखा है तो डा को पढ़ रहे हैं, डा नहीं है वो वहाँ पे प्लुत स्वर है, जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर वहाँ पे आ आता है पहले आएगा तो ओ हो जाएगा, और अगर बाद में आता है तो वहाँ पे प्लुत स्वर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सो अहम का सह धन अहम लिखा है तो आ गया, जो अपना ये प्लुत स्वर था, प्लुत स्वर को अपन ने आ में परिवर्तित कर दिया। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से भैया अपनी स्वर संधि की मैंने आपको 4 जो रूल बता दिए, इन चारों रूल से आपकी विसर्ग संधि कहीं नहीं जाने वाली, इन्हीं के अंतर्गत ही विसर्ग संधि पूरी आती हैं। आप एक बार पूरी विसर्ग संधि को लगा के देख लीजिए, उसकी प्रैक्टिस मैं भी अभी कराऊंगा जब ये टॉपिक पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो इसके बाद हमारा जो क्लास होगी, आज संधि हमारी ख़त्म हो जाएंगी, तो अगली जो क्लास होगी वो केवल 50 के समथिंग क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए व्यंजन संधि के बारे में यहाँ पे आप जानकारी, ठीक है। व्यंजन संधि में क्या है, व्यंजन संधि में है या तो स्वर पहले पद में होगा और दूसरे पद में व्यंजन होगा, या फिर व्यंजन पहले पद में होगा, या फिर स्वर दूसरे में हो जाएगा, ठीक है, और तीसरे में व्यंजन होगा, और फिर वहाँ पे देखना होगा कि कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो आपको इसके माध्यम से सब कुछ पता चल जाएगा कि हमारे विसर्ग जो संधि थी वो हमारी क्लियर हो गई, और यहाँ पे हम व्यंजन संधि को भी देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो मैंने अभी ट्रिक बताई, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे जब पहले शब्द के अंत में स्वर व्यंजन तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, ठीक है, विकार उत्पन्न हो रहा। संधि में ये पूछा भी जा चुका है कि संधि मेल से होती है या विकार से, तो विकार उत्पन्न होता है वहाँ पे होती है संधि, और जहाँ पे मेल होता है वहाँ पे होता है समास। इस चीज़ को विशेष ध्यान दीजिएगा, और मैंने अगर कहीं गलती से बोल भी दिया हो तो उस चीज़ को आप अपवाद नहीं, आप ये समझिए कि वो मैंने गलत बोला है, क्योंकि 2 शब्दों के विकार से जो उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है, उसे हम संधि कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए आप कि रूल नंबर इसका जो 1 है, रूल नंबर 1 क्या कहता है, कचटतप। कचटतप आपने वर्णमाला में पढ़ा हुआ था। कचटतप में क्या है आप देख लीजिए। कचटतप में ये है कि रूल इनका जो फर्स्ट है हमारा, वो ऐसा कहता है कि गा, जा, डा, दा, वा, धा और झा और ठा और धा और माँ, ये 10 हैं। अंत्यस्थ 4 हो जाएंगे, 11 लावा, ठीक है, और कोई स्वर हो जाएंगे अपने 11, ठीक है। तो टोटल में रह के यहाँ पे ऊपर व्यंजन हो गए 25, स्वर हो गए 11। दिग्गज, दिग्धन, गज बराबर दिग्गज, ठीक है। अब का यहाँ पे क्या हो रहा है, गा हो रहा है। दिक धन, देखिए का से अगर चेंजेस होंगे यहाँ पे समझने की बात अब मैं आपको बताता हूँ सीधे सीधे कि यहाँ पे का जो परिवर्तन होगा, का से परिवर्तन होगा वो किन व्यंजनों में हो जाएगा, जितने मैंने बता दिए 10। चा का परिवर्तन होगा वो हो जाएगा हमारा अंत्यस्थ में, टा का परिवर्तन होगा 11 लवम, और इसका हो जाएगा स्वरों में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा रूल काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी, दिगंबर है, दिक धन अंबर, दी का आ हो गया, ठीक है। तो यहाँ अब सीधे सीधे एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो कचटतप है, कचटतप, ठीक है, कचटतप में पूरे कचटतप का जो चेंजेस होगा वो इन सब में हो सकता है। ये निश्चित नहीं है कि किसी एक में होगा, ये टोटल आल में ये जितने अपने जो पंचमा वो वर्ग हैं तो इनका सबका परिवर्तन इन वर्णों में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं बागीस, वाक, धन, ईस, का गा हो गया है, अच धन आदि बराबर आजादी, अजारी, ठीक है, और उद्गम, उत धन गम, सद धन बुद्धि बराबर सदबुद्धि है,
है। शुभ धनंत बराबर शुभंत बा हो गया, ठीक है। अब धनजा बराबर अब्ज हो गया। अब यहाँ पे रूल दूसरा हम लोग देख लेते हैं। रूल दूसरे में क्या लिखा है, कचटतप का, कचटतप में ना और माँ होंगे तो डा या है और ना और माँ ये हो जाएंगे, ठीक है। अब इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि यहाँ पे कचटतप के बाद जैसे इनका मिलाप होगा तो वहाँ पे ना और माँ में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। जैसे हो गया बाढ़, बाढ़ में, बाक धन मैं बराबर बाढ़ में हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया उन्नयन, उत धन नयन बराबर उन्नयन, उन्नयन में ना आ गया देखिए, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तन्मय, तन्मय में तन धन मैं बराबर माँ आ गया। तो यहाँ पे अब समझने की आपको ज़रूरत थी तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसमें तीसरा रूल आ जाएगा। तीसरा रूल है वो माँ, माँ से जो जुड़ेगा वो का से लेकर भा तक और वो बिंदी आ जाएगी, ठीक है। अब यदि पहले शब्द में माँ वर्ण हो तथा दूसरे शब्द में के प्रारंभ में का से लेकर भा वर्ण हो तो मेल के दौरान माँ वर्ण अनुस्वार में परिवर्तन, इसको अनुस्वार, अब जो मैंने बिंदी बताई ना अभी इसको अनुसार कहते हैं, अनुसार में बिंदी अपनी रहती है, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं अहंकार, अहम धनकार बराबर देखिए हा हो गया, अहम माया आधमा और फिर उसमें का जुड़ गया तो अहंकार हो गया। संचय, सम धन चय बराबर संचय, संपूर्ण सम धन पूर्ण बराबर संपूर्ण। तो इसमें और दूसरी सब में नीचे रकाल लगी हुई है, इस चीज़ को भी आप देखते जाइए, सब जगह रकाल लगी हुई है तो इससे भी आप इसको व्यंजन संधि को पहचान सकते हैं, ठीक है। अब चौथा रूल है, यदि पहले शब्द के अंत में माँ वर्ण हो तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में माँ वर्ण हो तो मेल के दौरान माँ वर्ण का द्वित्व हो जाता है, ठीक है। अब देखिए सम्मान, सम धन मान बराबर सम्मान आधा, मतलब आधा हो जाएगा, ठीक है। हिम्मत, हिम धन मत बराबर हिम्मत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे ये सब, यहाँ पे मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं कि जो पांचवा अपना रूल है उसमें माँ के साथ जो अपना मिलाप होगा वो यारा लावा और सा हा में हो जाएगा और वहाँ पे क्या आ जाएगा, ये अपना चांद बिंदी, जो चांद बिंदी को अपन ने क्या बोला था यहाँ पे कि काय में हो जाएगा। चांद बिंदी किस लिए बोली थी मैंने, चांद बिंदी बोली थी अपन ने अनुस्वार के रूप में, ठीक है। अनुसार के रूप में यहाँ भी परिवर्तन हो रहा है तो जैसे संसार लिखा सम धनसार बराबर संसार, माँ और सा जुड़ रहे हैं तो वहाँ पे संसार हो रहा है, अपना अनुस्वार आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से अपन नीचे देखते हैं क्या है, यदि पहले शब्द के अंत में माँ वर्ण हो तो तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में अंतस्थ व्यंजन यारा अलावा ऊष्म व्यंजन ये अपने अंतस्थ हो जाते हैं यारा अलावा और ये अपने संघर्ष, ये आपको पता ही है। तो वहाँ मेल के दौरान शब्द के अंत में अनुस्वार वो बिंदी, चांद बिंदी नहीं बिंदी जो अनुस्वार बोलते हैं में परिवर्तन हो जाता है। जैसे संयोग, समधन योग माँ और या आए हैं, ठीक है, अंत्यस्थ हो गया या, ठीक है, तो वहाँ पे संयोग हो गया और संयोग में अपना अनुस्वार ऊपर आ गया। अब इसके आगे देखते हैं, यदि पहले वर्ण के अंत में पंचमाक्षर वर्ण को छोड़कर शेष सभी वर्ण हों तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में हा वर्ण हो तो मेल के दौरान पहले शब्द का अंत अपनी लाइन के तीसरे वर्ण के तथा एक बार पुनः अपनी लाइन के चौथे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है तथा दूसरे शब्द का प्रारंभ वर्ण हा का लोप हो जाता है। आपको ये पूरा लिखा हुआ है, आप और उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आगे क्या है, पद्धति, पत धन पत आधा आ गया देखिए और धा और ती। तो यहाँ पे आपको जो मैंने बताया है ये वाला रूल थोड़ी सा देखने लायक है, थोड़ा सा टफ लग रहा होगा तो उसको भी आप समझ के करेंगे तो हो जाएगा। अब यहाँ पे सातवां रूल है, सातवां रूल क्या बोलता है, इसको सातवें रूल को मेरी समझ से रहने दीजिए क्योंकि ये थोड़ा सही नहीं है, ठीक है। अब आठवें को देखते हैं आप लोग कि आठवें में है कि छोटा बड़ा से कोई भिन्न स्वर हो तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर सा से जोड़ के वो
सा षटकोण में हो जाए, मतलब सरौते वाले सा से जुड़ेगा तो षटकोण में हो जाए। जैसे अभिषेक है, अभिषेक का ई और यहाँ पे आ, छोटा, छोटी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये सब जोड़ के सा से, सरौते वाले सा से षटकोण वाले सा में परिवर्तित हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए कि यदि पहले शब्द के अंत में आ या बड़ा कोई भी स्वर मिल जाता है और बाद में वही चीज़ मैंने यहाँ पे आपको बता दी। देखिए सुषमा है तो सा का सा सरौते वाले का षटकोण में हो गया, सुयुक्ति हो गया, ठीक है। 9वां रूल है कोई भी स्वर छा से परिवर्तन होता है, अगर दूसरे शब्द में छा मिलता है और फिर विकार उत्पन्न होता है तो आधा छा और छा छतरी में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे प्रतिच्छेद, वही डेफिनेशन भी लिख दी है मैंने, तो आप पढ़ सकते हैं। प्रतिच्छेद है प्रतिधन छेद बराबर प्रतिच्छेद, आधा छा और छा छतरी का आ गया। परिच्छेद है, परिच्छेद में परिधन छेद बराबर परिच्छेद, आधा छा और छा भी आ गया, ठीक है। अब इसके बाद आप रूल 10वां देख लीजिए, ता और ला टा डा, मतलब ला टा डा चा जा यहाँ, ये अगर जोड़ते हैं तो इनमें कौन सी चीज़ परिवर्तन हो जाती है। देखिए ये दोनों फर्स्ट और सेकंड जहाँ जहाँ भी मैंने रूल में लिखे हैं वहाँ सभी जगह इन दोनों के मिलने से जो आगे जो मैंने शब्द लिखा है उसमें परिवर्तन होना है, ठीक है। तो आप इस चीज़ से समझ गए होंगे कि मैंने लिखने का क्या माध्यम रखा है। तो पूरी हमारी आज की जो संधि की क्लास थी वो आज हमारी ख़त्म हो गई है। अब जो हमारी कल जो क्लास होगी वो हमारी क्वेश्चंस की होगी, ठीक है। क्वेश्चंस के बाद अब हम लोग फिर अगली जो क्लास करेंगे हो सकता है व्यापम के क्वेश्चन लगाएं। व्यापम के क्वेश्चन लगाने के बाद फिर हमारी समास की क्लास स्टार्ट होगी। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप अपनी हिंदी पूरी कर रहे हैं जो हमारी MPSI और पटवारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग ध्यान दीजिएगा सभी लोग कि समय से अगर तैयारी करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि SI की वैकेंसी पटवारी की बहुत ही जल्द 1 या 2 महीने के अंतर्गत आने वाली है, तो आप उसी हिसाब से लगे रहिए। और हिंदी में आपको कहीं दिक्कत नहीं जाएगी, अगर कहीं भी दिक्कत जाती तो आप मुझे प्लीज़ मैसेज करके कमेंट बॉक्स पे मैसेज कीजिए और उसका समाधान भी हम देंगे। आप अपना नंबर बताइए, हम आपको कॉल करके उस समस्या का समाधान करेंगे। तो प्लीज़ सभी दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं और दोस्तों को बताएं कि हिंदी अगर पढ़ना है तो यहाँ पे आराम से आप लोग हिंदी पढ़ सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी से तैयार होना पड़ेगा, तभी आप जाके एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। तो अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।